वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर-ए-तैयबा ने इजराइल से हाथ मिलाने की संभावना पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के बाकी हुक्मरानों को तबाह कर देने की, बर्बाद कर देने की धमकी दे दी है। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान में बकरीद की नमाज के मौके पर यह धमकी दी कि जो भी इजराइल को कबूल करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। सोचिए, एक आतंकी संगठन जिसको पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने पाल पोस कर बड़ा किया, अब वही अपने बाप को यानी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को खुली धमकी देते हुए कह रहा है कि इजराइल के यहूदी पाकिस्तान को मंजूर नहीं, जो भी इजराइल के साथ अच्छे संबंधों को कबूल करेगा उसे मार दिया जाएगा। यही नहीं, उसने पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील को भी इस्लाम की पेशकदमी यानी मोर्चे पर आगे बढ़ने वाला कदम बढ़ाया। तो साथ ही साथ यह भी कहा कि इजराइल को एटम बम से उड़ा देना चाहिए, बाकायदा यह धमकी दी। सैफुल्लाह कसूरी ने कहा कि अगर सऊदी अरब समझौते से पहले पाकिस्तान और इजराइल की दूरी 400 किलोमीटर थी, तो अब इजराइल को तबाह करने वाले पाकिस्तानी हथियार यानी एटम बम, उनकी दूरी तो महज 400 किलोमीटर रह गई है। देखिए, पाकिस्तान में एक आतंकवादी, और यह चोरी छिपे नहीं कह रहे, खुले मंच पर न केवल इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहा है, बल्कि अपने ही बाप को, अपने ही हुक्मरानों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वैसे इनके इतिहास में ऐसा होता भी रहा है। आप औरंगजेब का भी उदाहरण दे चुके हैं कि कोई अपने भाई को मार देता है तो कोई अपने बाप को जेल में डाल देता है। यही अब पाकिस्तान के आतंकवादी अमेरिका को भी कह रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को भी। करते हैं तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सुना आपने, शब्दावली सुनी कि चाहे वो हुक्मरान हो वो हलाक हो जाएगा। यह है पाकिस्तान की हकीकत जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शर्त रखते ही सामने आ गई। अब सुनिए, जिस इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, उन्हीं के देश इजराइल को लश्कर का आतंकी तबाह करने की धमकी भी दे रहा है। वो अब यह कह रहा है कि सऊदी अरब से जो रक्षा समझौता हुआ है यह इस्लाम की पेशकदमी है, यानी इस्लामी जिहाद की एक उनके लिए एक नया मोर्चा है। सुनिए सैफुल्लाह कसूरी का इजराइल पर यह जहर बुझा बयान। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, गुज़श्ता 2 माह पहले जब अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा हुआ और उस मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे वो सऊदी अरब के मलिक अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुंचे। इसका माना क्या था? इसराइल के सर पे जाके उठा दिया है। इसराइल का पाकिस्तान से फासला 4000 किलोमीटर था। आज पाकिस्तान की अपनी तमाम तर कुव्वत, टेक्नोलॉजी और दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर देने वाले वसाइल के साथ इसराइल से 400 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। तो सोचिए, लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से मिसाइल चलानी होती तो 4000 किलोमीटर दूर वार करना होता। अब क्योंकि उनका सऊदी अरब के साथ एक करार हो गया है, रक्षा करार, तो अब अगर मिसाइल चलाएंगे तो वो सऊदी अरब की धरती से इजराइल पर मिसाइल चलाएंगे सिर्फ 400 किलोमीटर दूर। आपको अब हम विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं कि असल में जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो किस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है उसको
इजराइल पर हमले का एक जरिया बता रहे हैं। और यह अब हम आपको विस्तार से मानचित्र पर दिखाते हैं। इस नक्शे पर आप ध्यान से देखिए, कहां है पाकिस्तान की राजधानी। ये देखिए, ये इस्लामाबाद है। अगर आप इस्लामाबाद भी नहीं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखें या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बाद नीचे बलूचिस्तान का इलाका देखें, तो दावा इनका यह है कि करीब पहले 400 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर वार करना पड़ता था। लेकिन अब यह दूरी, क्योंकि अब इनके सैनिक, इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी मिसाइल अलग अलग भागों में है सऊदी अरब में, और खासतौर पर सऊदी अरब और ईरान के जो जहां से खतरा है ईरान की तरफ से, ये आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। तो कह रहे हैं कि यहां से भी अगर हमको वार करना पड़े तो वो दूरी घटकर उनके मुताबिक सिर्फ 400 किलोमीटर रह जाती है। हालांकि ये दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। लेकिन आप जानते हैं आतंकवादी कितने कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके लिए 400 और 1400 में ज्यादा फर्क होता भी नहीं है। इस्लामाबाद से जो रियाद की लगभग 3530 किलोमीटर की दूरी है, रियाद से तेल अवीव की दूरी वो लगभग 1395 किलोमीटर तक सिमट कर रह जाती है। तो अब आप इस पूरे नक्शे को देखिए। पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि उसने जो एटम बम बनाया है वो इस्लामी बम है, इस्लामिक बम है। वो पूरे उम्मा की सुरक्षा के लिए है। और किससे सुरक्षा? अमेरिका से, यहूदियों से यानी इजराइल से, और भारत से। ये उसका दावा है। यह नहीं जानता कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उससे ज्यादा भारत में हैं, वो भारतीय है। और वो भारत को इंडिया फर्स्ट मानते हैं, वो उम्मा फर्स्ट नहीं मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की साजिश लगातार यही रही है कि वो इस्लामिक उम्मा का एक बम बनाए और दुनिया को धमकी दे, और खुद लीडर के तौर पर, हालांकि कंगाल है, 2 वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं है, भ्रष्ट है, लेकिन इस्लामिक बम के वो बूते पर वो चाहता है कि सऊदी अरब भी उसको सम्मान दे और बाकी इस्लामिक देश भी उसे सम्मान दे। और यह बात कभी पाकिस्तान की सेना कहती है, कभी पाकिस्तान के नेता कहते हैं, कभी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कहती है, और अब एक सैफुल्लाह कसूरी जैसा आतंकवादी कह रहा है। हालांकि हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूथी हो, इन सबका सहस्त्र देख लिया गया है। यह जान ले कि इजराइल खतरा होने से पहले इजराइल उस खतरे को खत्म कर देता है, फिर चाहे वो खतरा ईरान में हो या फिर पाकिस्तान में। इजराइल की नजर इस वक्त इस बयान पर जरूर होगी। और याद रखिएगा, लश्कर ए तैयबा ने 26/11 के आतंकी हमले में यहूदियों को मारा था मुंबई में, और लगातार इजराइल कह रहा है उसका बदला भी सही समय आने पर लिया जाएगा। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान बरसों से आतंकवाद फैला रहा है। वही कट्टर इस्लामिक आतंकवाद जो कभी वो यूके में फैलाता है, कभी यूरोप में, कभी अमेरिका में, और निशाना उसका यहूदी रहते हैं। 2011 में ही उन्होंने कहा था कि उनका मिशन परमाणु हथियार को आतंकियों के या आतंकी शासन के हाथ में आने से पहले रोकना है। यह बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है। उन्होंने इस खतरे के तौर पर ईरान के अलावा पाकिस्तान का नाम लिया था, क्योंकि इजराइल को इस बात का डर है कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो कभी भी लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों के हाथ में आ सकता है। और अब लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी की धमकी, और एक बार फिर यह सच्चाई है कि ये जो लश्कर और जैश जैसे आतंकी हैं, ये यहूदियों को निशाना बनाना चाहते हैं, इजराइल को निशाना बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ये हथियार उनके पास आ जाए, क्योंकि खुद पेट पे अपने बांध लेंगे बम और फिर फट जाएंगे। पाकिस्तान के एटम बम का आतंकवादियों के हाथ में जाने का जो खतरा है वो बरकरार है। और इसी वजह से अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है, असलियत दिखाई है, और उसकी औकात याद दिलाई है। उसके आतंकी चेहरे को एक बार फिर बेनकाब किया गया है।